हरिओम आदेश आदेश। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को मेरी तरफ से बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी माला कौन सी साधना में काम लेना चाहिए और कौन सा धूप कौन सी साधना में काम लेना चाहिए और कौन सी माला कौन सी साधना में काम में लेना चाहिए। और ये जो कंगन है, ये कंगन कौन सा कंगन पहनने से क्या काम होता है और क्या काम नहीं होता है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो ध्यान से सुने भाई, वीडियो लास्ट तक देखें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सर्वप्रथम मैं आपको ये कंगन बताता हूँ। ये कंगन इसको बोलते हैं, जिसको अघोरी कंगन भी बोलते हैं या उगड़ कंगन भी बोलते हैं। ये कंगन को पहनने से आपको हर काम में सफलता मिलती है, शरीर सुरक्षा में रहता है और आपका कोई काम कभी बिगड़ता नहीं है, काम चलते चलते आगे बन जाता है। इसको अघोरी कंगन या उगड़ कंगन इसको बोलते हैं। हम ये कंगन ऑनलाइन पे किसी को बेचते नहीं है और ना ही ऑनलाइन पे किसी को देते हैं। हम जिस भगत को चाहिए तो वो भगत आश्रम पे आकर ये कंगन ले जा सकता है। इसका कीमत प्राइस हम ऑनलाइन पे नहीं बता सकते हैं। आने के बाद में आपको चाहिए तो इसे सब काम ये कंगन करता है। ये है ओगड़बीर कंगन। ये ओगड़बीर कंगन है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो इस कंगन को। ये ओगड़बीर कंगन है जो भैरू जी का भगत है, महाकाली का भगत है, या जो ओगड़ाबीर की सिद्धि कर चुका हो, तो ये ओगड़बीर कंगन उसकी साधना में हमेशा आगे सुरक्षा चक्कर की तरह खड़ा रहता है और ओगड़बीर को जल्दी से जल्दी अपने वचन में बंधवा लेता है। कोई भी वीर हो चाहे, ये सारा काम करता है और शरीर सुरक्षा भी करता है। यह है अष्ट भैरव कंगन। आप अच्छी तरह से देख सकते हो इस कंगन को। यह है अष्ट भैरव कंगन। इसके नाम कंगन पे चारों तरफ पूरी नाम नंबर अक्षर खुदे हुए हैं। इसको बोलते हैं अष्ट भैरव कंगन। जो भैरू जी का उपासक है, भैरू जी की साधना करता है, उसका साधना अगर सफलता नहीं हो रहा है या बार बार काम में अटक जाता है या शरीर सुरक्षा में उसको बाधा रहता है या कोई साधना सफलता नहीं होती है, तो ये कंगन उसको राइट हैंड में पहनने से उसकी साधना अवश्य सफल होती है और हमेशा शरीर सुरक्षा कवच में रहता है। जिसको भैरू जी का छाया आता है या वो बराबर काम नहीं कर रहा हो या भैरू जी को बांध दिया हो किसी ने, तो ये कंगन पहनने से उसका भैरू जी की जो एनर्जी आती है वो पूर्ण रूप से काम करना चालू कर देती है। प्रयोग बता रहे हैं, प्राइस नहीं बताएंगे। यह है भैरव कंगन। ये हमेशा शरीर सुरक्षा करता है और कोई काम में अड़चन आने नहीं देता है। ये एक कंगन एक परिवार में रहता है तो पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये भैरव कंगन इसको बोलते हैं। इसका भी प्राइस हम नहीं बताएंगे। ये जो कंगन बताए हैं, कंगन के बारे में पूरा जानकारी मैंने दिया है। ये कंगन आप जो अगर हमेशा साथ में रखते हो तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि भी कंगन क्या काम करता है और कैसे काम करता है। अब चलते हैं मालाओं के बारे में बताने का। यह है रुद्राक्ष की माला। यह माला जब तक अभिमंत्रित नहीं होती, सिद्ध और शुद्ध नहीं होती है, तो ये कुछ काम की नहीं है। ये शुद्ध और सिद्ध मालाएं हैं जो हम यहाँ पे आश्रम पे इसको सिद्ध करते हैं और अभिमंत्रित करते हैं। 108 दाने वाली रुद्राक्ष की माला हर मंत्र तंत्र साधना में काम करता है। विशेष तौर पर जो शिव जी का उपासक है उसके लिए ये माला अति महत्वपूर्ण है। बाकी हर सिद्धि में ये रुद्राक्ष की माला ही काम करती है। यह है काला हकीक माला। ये काला हकीक की जो माला है, ये सबसे ज़्यादा महाकाली का उपासक और काल भैरव की जो पूजा अर्चना करता है या उसका मंत्र तंत्र जाप करता है, उसके लिए सबसे पावरफुल ये काली हकीक की माला है। जो साधना मार्ग में जाता है, जो तंत्र मार्ग में जाता है, उसके लिए काली हकीक की माला का जाप करना चाहिए। यह धातु खोपड़ी की माला। ये असली खोपड़ी का माला नहीं है, धातु से बनाया जाता है। ये माला जैसे कोई मसानी भगत है, शमशान का साधक है, काल भैरव का पुजारी है या उपासक है,
उसको ये खोपड़ी की माला पे मंत्र जाप करे तो उसका हर काम संपूर्ण ओके सिद्धि मिलती है। माला ये दो तरह की आती है, एक तो आती है 54 दाने वाली और एक आती है 108 दाने वाली। तो ये माला 54 दानों वाली है, तो 54 दानों वाली करते हो तो उसको डबल करते ही 2 माला हो जाती है, तो 108 बार इसका मंत्र ज़्यादा हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा काम करती है जो शमशान में पूजा करता है, जो तंत्र मार्ग है, जो सिद्धि में लाइन में हाजिर रहता है, उसके लिए ये काम करता है। और ये सपट्टिक की माला जो कोई भी जैसे यक्षिणी होती है, सिद्धियाँ होती है, भैरवी साधना होती है, यक्षिणी सिद्धि होती है, भूतनी सिद्धि होती है, प्रेतनी सिद्धि होती है, ये सपट्टिक की माला उसमें काम करती है। तो जरूरी है हमारे पास जो मालाएं हैं ये सारी अभिमंत्रित मालाएं हैं, हम किसी को बेचते नहीं है। जो भगत लेना चाहता है तो वो सब आश्रम पे ही उसको देते हैं, बाकी ऑनलाइन पे ऐसे हम भेजते नहीं हैं। प्राइस हम किसी को बताएंगे नहीं, जिसको लेना है तो आ सकते हो। यह है अपने लाल मूंगे की माला। जो लाल मूंगे की माला जो हनुमान जी का उपासक है, हनुमान जी की साधना करता है, हनुमान जी की जो मंत्र जाप करता है, उसकी सिद्धि के लिए ये लाल मूंगे की माला अति महत्वपूर्ण पावरफुल सिद्धि योग बनाती है। तो हमने आपको कंगन के बारे में बताया, माले के बारे में बताया। अगर इस तरह से आप हाथ में रखते हुए माला को धारण करके जाप करते हो तो आपको 100% सिद्धि की तरफ जाता है। और ये कंगन भी हमेशा तुम्हारा साथ देता है। इन बातों पे जिन लोगों को विश्वास है वो ही ये चीज़ें ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाकी अन्यथा किसी के काम की कुछ भी नहीं है। मानने वालों के लिए तो ये कंगन बहुत पावरफुल है और नहीं मानने वालों के लिए लोहा है। ये जो माला है अगर सही अपने पूर्ण आस्था विश्वास से जो मानता है उसके लिए माला है, जो नहीं मानता है उसके लिए खराब है। अब चलते हैं कौन सी साधना में कौन सा धूप आपको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये मैं बताता हूँ तुम्हारी को। वो लेके आओ, वो छाल छिबिला ना है। ये आप धूप देख रहे हो, इसको बोलते हैं छाल छबीला धूप। जो सबसे ज़्यादा भैरव जी के उपासक इस धूप को काम में लेते हैं। ये छाल छबीला धूप हर कहीं मिलता नहीं है। इस धूप को अगर भैरव जी का कहीं मूर्ति है, कहीं स्थान है, इसको रात को 12:10 पे केवल छाल छबीला का धूप करते हो तो आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलता है। यह है नरलोंग, ये नरलोंग है। इस नरलोंग को जैसे 2 काम करता है। एक तो किसी को जैसे पथरी का बीमारी होता है तो उसमें भी काम करता है। दूसरा भैरव जी को अगर आप उपासक है तो 1 लौंग का जोड़ा 2 लौंग रोज डेली चढ़ाओ पूजा करते समय, तो उससे भी आपको पूरा एनर्जी प्राप्त होगा। क्या है? आंवला है गुरु जी साहब, नहीं क्या है क्या पता। ये हिमालय धूप, ये आप देख रहे हो, ये आटे की तरह आता है। यह है हिमालय धूप। इस हिमालय धूप को ये हर तंत्र सिद्धि में काम करता है। विशेष तौर पर शमशान साधकों के लिए ये हिमालय धूप बहुत काम करता है। रोज धूनी देने से पूरा एनर्जी आता है। यह है हिमालय यति धूप। ये हिमालय यति धूप भी तंत्र साधना में बहुत काम करता है। अच्छी तरह से देख लीजिए हिमालय यति धूप। यह लोबान का धूप। ये लोबान के धूप को आप कहीं भी अपने केवल बेरुजू को भी चलता है, लेकिन विशेष तौर पर ये धूप में चलता है। जो पीर बाबा की पूजा करता है उसके लिए ये लोबान धूप बहुत महत्वपूर्ण है। यह है 36 धूप। इसको बोलते हैं 36 धूप, जो तंत्र मार्ग में काम करता है। यह है 36 धूप। हर सिद्धि साधना में अगर ऐसे धूप मैं बता रहा हूँ, सारे धूप को मिक्स करके
एक साथ धुनी देते हैं तो आपका कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो वो सिद्ध नहीं होता है। लेकिन जितना मैं धूप बताता हूँ सब धूप खरीद के उसका रोज धूप करते हैं तो एक ही तो है। यह है आंवले का चूर्ण। ये आप देख रहे हो, यह आंवले का चूर्ण। ये आंवले के चूर्ण को दारू छुड़ाने में बहुत सहायक करता है। नर लौंग और आंवले के चूर्ण को मिला के दारू पीने वाले को या शराब ज़्यादा पीता है, नशेड़ी है, गांजा भांग अफीम जो भी खाता है, तो एक नर लौंग मिला के थोड़ा सा आंवले का चूर्ण मिला के थोड़ा थोड़ा देते रहो 21 दिन तक डेली, तो उसका नशा कम हो जाएगा। घर बैठे समाधान बता रहा हूँ, करो ना करो तुम्हारा मर्जी है। यह है बत्तीसा धूप। यह है बत्तीसा धूप, इसको बत्तीसा धूप बोलते हैं, जो सारे धूप मिलाकर एक अघोरी धूप बन जाता है। यह है आशापुरी धूप। इसको आशापुरी धूप बोलते हैं। जो किसी बाल बच्चे को नजर लग जाता है या घर में ग्रह दोष रहता है या गाय भैंस को नजर लग जाता है, तो रोज शाम को संध्या काल में एक दाने का धूप आग में डाल तो ऐसे 11 दिन तक करते रहो, तो आपका कितना भी नजर बुखार डंगर होगा सारा खत्म हो जाएगा। यह है ओरिजिनल गूगल धूप। ये गूगल धूप आपको हर कहीं मिलेगा नहीं है, ये ओरिजिनल गूगल है। ये कम से कम 3000 रुपये किलो आता है। ये गूगल धूप केवल भैरव जी की उपासक इस धूप को, ओरिजिनल धूप को कर सकते हो साधना काल के समय में। ये धूप बत्ती बोलते हैं इसको, बाजार में मिल जाता है, जो 3 तरह का बत्ती धूप मिला के इसको ऐसे बत्ती बनाया जाता है। ये धूप बत्ती होता है। जब कोई साधना काल में इसको आप लगा के बैठते हो तो पूरा अच्छा एनर्जी आता है, गलत एनर्जी आपके पास में कभी नहीं आता है। ये आम का लकड़ी है। ये जब आप कोई भी मंत्र जाप करते हो, जैसे 21 दिन तक करते हो, 41 दिन तक करते हो या 42 दिन तक करते हो, तो उसका जब लास्ट में हवन क्रिया होता है तो हवन क्रिया आम की लकड़ी पे होता है। आम की लकड़ी पर अगर आप हवन क्रिया करते हो तो आपको पूर्ण रूप से मंत्र का फल मिलता है। आम की लकड़ी पे लास्ट में हवन अवश्य करना चाहिए। टेम्परेचर दिखा रहा है, बन तो नहीं हुआ? नहीं बन नहीं हुआ। ये जो मैंने आपको माला के बारे में बताया है और ये सारे कंगनों के बारे में बताया है, ये कंगन बहुत पावरफुल और शक्तिशाली हैं। ये मालाएं बहुत पावरफुल और शक्तिशाली है, तो इसको हम देते हैं, लेकिन आश्रम पे जो आते हैं उसी को देते हैं, ऑनलाइन पे किसी को भी नहीं भेजते हैं। इसका प्राइस हम गुप्त रखते हैं। जो आते हैं यहाँ पे जिसको चाहिए वो अपने आप ले सकता है, प्राइस यहीं पे उसको बताया जाएगा। ये धूप भी हम देते हैं, जैसे वास्तव में भैरव जी का साधक है, माता जी का साधक है, अवश्य ये धूप देते हैं। तो ये जो चीज़ें बताई है मैंने, इसको थोड़ा गौर करके ध्यान करके देखिए और खुश रहे हमेशा हमेशा। जय भैरवनाथ।